Let's analyze reigning champions England, how they shape up for World Cup 2023 India. इंग्लैंड एक ऐसी टीम है जिन्होंने अपने प्रीवियस साइकिल को इतना ज़्यादा इम्प्रूव किया है, जैसे वो प्रीवियस साइकिल में खेल रहे थे उनके अलावा किसी भी टीम ने इतना काम नहीं किया। बेन स्टोक्स ने रिटायरमेंट ली, लेकिन उनकी रिटायरमेंट को वापस लिया गया और उनको वापस लाया गया। सेम जॉय रूट, उन्होंने इंग्लैंड के लिए इन सालों में बहुत कम खेला है, लेकिन उनको भी टीम में वापस, स्क्वाड में वापस लाया गया है ओडीआई क्रिकेट में। प्रोबेबली इंग्लैंड के पावर प्ले में ऐसे स्टैट्स नहीं हैं कि बहुत आउटस्टैंडिंग हैं, लेकिन फिर भी इस प्लस बैटिंग लाइनअप, इस डेप्थ बैटिंग के साथ उनको पावर प्ले में वो एवरेज भी हैं तो कोई मसला नहीं। इंग्लैंड की एवरेज को हम पावर प्ले में या रन रेट को कोई ऐसा कि नहीं कि हम दूसरी टीम से बहुत ज़्यादा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या बहुत अलग रैंक या अलग रेट करेंगे। ऑफ कोर्स वो ज़्यादा अटैक करते हैं, जैसे कि दूसरी टीम से ज़्यादा अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन उनकी एवरेज भी एक नॉर्मल हद तक ही है पावर प्ले में। और ये भी वजह है कि जैसन रॉय हैज़न्ट बीन पार्टिकुलरली गुड, बट जो एवरेजेस हैं वो उनके स्ट्राइक रेट को बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं करती और इंग्लैंड दूसरी टीम्स को बहुत बुरी तरह क्रश करता है। लेकिन स्टिल जैसी पावरफुल टीम इंग्लैंड है, जैसी बैटिंग लाइनअप और जैसे प्लेयर्स उसके पास हैं और जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, वैसा फिर भी इंग्लैंड उससे थोड़ा कम ही परफॉर्म कर रहा है। लेकिन इस रीसेंट एरा में ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंग्लैंड से आगे निकल गया है। वो बहुत फास्ट ऑस्ट्रेलियन ओपनर्स पावर प्ले में और उनके जो बैट्समैन हैं पावर प्ले में बहुत फास्ट और क्विक स्कोर कर रहे हैं और बहुत प्रॉपर तरीके से जो है पावर प्ले को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हम इंग्लैंड को दूसरे या तीसरे नंबर पर बेस्ट पावर प्ले की टीम का ये बैटिंग टीम कह सकते हैं कि पावर प्ले को सही तरीके से इस्तेमाल इंग्लैंड भी कर रहा है। बट दिस इज़ अ इंग्लिश क्रू दैट वाज अटरली सक्सेसफुल ब्लिट्सिंग प्रायर। यही वजह है कि अपनी पावर प्ले में अपनी बैटिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने जेसन रॉय को रिलीज़ कर हैरी ब्रूक को वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया में जो हो रहा है उसमें हैरी ब्रूक को चांस दिया गया है, प्रीफर किया गया है जेसन रॉय पर। फिर भी टीम इतनी स्मूथ नहीं जैसे लास्ट वर्ल्ड कप 2019 में इंग्लैंड की टीम जितनी पावरफुल। डेविड मेलान शायद एवरेज के साथ और स्ट्राइक रेट के साथ इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और स्टिल इंग्लैंड दूसरी टीम से बहुत ज़्यादा क्विक है। दूसरी टीम से अगर कंपैरिजन किया जाए तो इनिंग को बिल्ड करना, पावर प्ले में अच्छा क्रिकेट खेलना, इसके अलावा थ्रू आउट द इनिंग स्ट्राइक रोटेशन, अच्छी स्ट्राइक से बॉल को हिट करना, उनके बैट्समैन की एवरेजेस जैसे भी हों वो स्ट्राइक रेट्स को नीचे नहीं आने देते। और ये सब वो जॉय रूट, मॉर्गन और बेन स्टोक्स के बगैर भी इंग्लैंड की टीम बहुत अच्छा क्रिकेट खेल सकती है और ये जो सब चीज़ें हैं वो इनके बगैर भी कर सकती है। वो इतनी एबिलिटी है इस टीम में। जॉय रूट, मॉर्गन और बेन स्टोक्स रेगुलर तौर पर अब इंग्लैंड टीम के ओडीआई स्क्वाड में अवेलेबल नहीं होते थे, लेकिन स्टिल इंग्लैंड टीम इन सब के बगैर भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेलती रही है और अपने प्रीवियस साइकिल से ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव किया। उन्होंने अपने यंगस्टर को बहुत ज़्यादा चांस दिया और हैरी ब्रूक वो जब पाकिस्तान आए थे तो वो टेस्ट क्रिकेट में बाज़ बाल जो कहते हैं उसके मेन वो थे, उन्होंने सेंचुरी पे सेंचुरी पाकिस्तान को मारी और वो T20 की तरह वो टेस्ट क्रिकेट को खेल रहे थे। इनिंग के मिडल ओवर्स में इंग्लैंड का स्ट्राइक रेट और जो रन रेट थी वो बहुत अच्छी होती थी, ब्रिलियंट होती थी, लेकिन जॉय रूट और बेन स्टोक्स के आने के बाद ये सेम नहीं है। बेशक ये दोनों सीनियर प्लेयर्स हैं, लेकिन इंग्लैंड की टीम में की जो मिडल ओवर्स की जो एवरेज है वो ज़रूर नीचे आई है। बट इट शुड बी पॉइंटेड आउट इवन विद दिस एवरेज because they are just so absolutely brilliant at striking so fast.
स्टिल मेरी नज़र में मेरे ख्याल से वो नंबर 1 रैंक की टीम है इन द मिडल ओवर्स। हत्ता कि उनके जो प्रॉपर सीनियर जो बैट्समैन हैं, मॉर्गन, जॉय रूट या बेन स्टोक्स जो 2019 वर्ल्ड कप में भी थे, वो लोग अवेलेबल नहीं भी थे, फिर भी ये टीम एक प्रॉपर क्रिकेट खेलकर उन्होंने जो सा इस चीज़ को ये साबित किया कि उनके यंगस्टर में भी बहुत ज़्यादा दम है और ये तगड़ी टीम है अपने मेजर प्लेयर्स के बगैर भी, और इस टीम को नंबर 1 रैंक किया जा सकता है। लेकिन उनकी रीसेंट जो परफॉर्मेंस जो इंग्लैंड टीम की है वो ये है कि अब वो लोग ज़्यादा विकेट लूज़ नहीं कर रहे, और थोड़ा सा उनका अटैकिंग क्रिकेट खेलने का जो थोड़ा अंदाज़ है उन्होंने बदला है। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले ऐसे होता था लाइक दे वर थ्रोइंग देयर बैट एट एवरीथिंग, वो जान लड़ा देते थे। लेकिन अब थोड़ा सा उन्होंने इस साइकिल को थोड़ा चेंज कर दिया है आजकल, मतलब कि जो रिसेंट उनकी परफॉर्मेंसेस हैं, और उनकी जो स्ट्राइक रेट है वो वापस थोड़ा नीचे गिरी है, बेसिक की तरफ आई है। और उनकी जो डेथ बैटिंग, मतलब कि आखिरी ओवर्स में जो वो बैटिंग करते हैं वो एवरेज है, बहुत एवरेज है, मतलब कि आउटस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हिट करने की कोशिश नहीं कर रहे। लेकिन इसकी ये भी वजह है कि वो नए बॉलर्स को बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे थे, और उनकी बैटिंग में जो उन्होंने रिसेंट मैच खेले हैं उनकी बैटिंग में इतनी डेप्थ, इतने ज़्यादा बैट्समैन नहीं थे, और जो थे ना उनको वो स्लो खिला सकते थे। ये वजह हो सकती है कि वो विकेट्स को इसलिए प्रिजर्व कर रहे थे कि वो उनकी ज़्यादा बैटिंग में ज़्यादा डेप्थ नहीं थी, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा बॉलर्स खिलाए थे और ज़्यादा यंग बॉलर्स को वो ट्राई कर रहे थे। और ये भी हो सकता है कि ज़्यादा उनकी टीम में ऑलराउंडर स्किल्स के बैट्समैन नहीं थे। अब बेन स्टोक्स हैं और मोइन अली, इनके दोनों के वापस आने के बाद तो इंग्लैंड टीम बहुत ज़्यादा लिविंग स्टोन है। अब इंग्लैंड के पास बेहतरीन सैम करन है, ये सब उनके ऑलराउंडर हैं। 2019 वर्ल्ड कप में जैसे हमने इंग्लैंड की जो सा डेथ बैटिंग थी, ये बैटिंग लाइनअप थोड़ी सी हल्की रही है जॉय रूट वगैरह के बगैर, क्योंकि ये लोग नए बॉलर्स को बहुत ट्राई कर रहे थे, उनके ट्रायल्स करा रहे थे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑलराउंडर्स को अपनी टीम में शामिल करें, बेस्ट ऑलराउंडर्स को जो सा ना वर्ल्ड कप में शामिल कर सकें। इंग्लैंड के वाइट बॉल सक्सेस में जो सा ना हमें इस चीज़ को अंडररेट नहीं करना चाहिए। इंग्लैंड के जो बॉलर्स हैं वो न्यू बॉल के साथ ओपोजिशन को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं और विकेट्स निकाल के इंग्लैंड को देते रहे हैं। यही वजह है कि इंग्लैंड की सबसे बड़ी वाइट बॉल सक्सेसफुल जो हुई है वो इंग्लैंड के बॉलर्स का, उनका ख़ास रोल उन्होंने प्ले किया है। इंग्लैंड टीम को पावर प्ले में विकेट लेने के लिए तो नंबर 1 रैंक किया जाता है, लेकिन वो दूसरी टीम की तरह बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल नहीं, मतलब कि रन्स लीक किए जाते हैं उनकी तरफ से, दूसरी टीम रन्स अच्छे बना लेती है इंग्लैंड के ख़िलाफ़ पावर प्ले में। लेकिन करंट इंग्लैंड टीम में एक बड़ा इशू ये भी है, और वो बहुत सारी टीम फेस कर रही है, कि जो मिडल ओवर्स में जो वो लोग विकेट चिप करते थे, जो विकेट्स लेते थे, अब वो बहुत कम है। पहले आदिल रशीद और लियाम प्लंकेट, इन दोनों की पार्टनरशिप लगती थी, मतलब ये दोनों एक एंड से आदिल रशीद बॉल करते थे, दूसरी तरफ से लियाम प्लंकेट, और ये बॉल विकेट निकाल के इंग्लैंड टीम को देते थे, और दूसरी टीम की जो रन रेट भी पर ओवर थी वो नीचे ले आते थे। अभी तक इन दोनों की जो पार्टनरशिप है ना वो रिप्लेस नहीं, मतलब कि जो बॉलिंग पार्टनरशिप। आदिल रशीद अब भी मिडल ओवर्स में विकेट निकालते हैं, लेकिन उनकी जो एवरेज है वो 40 को भी उन ओवर्स में क्रॉस कर जाती है, मतलब कि रन ज़्यादा दे रही हैं। और जो वुड है उनको भी फिर काफ़ी मार लग जाती है बाज़ दफ़ा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेस से कोशिश करते हैं, उनका वो ज़्यादा कोशिश होती है कि वो ज़्यादा स्पीड से बॉल फेंके, और इसी में फिर उनको फिर ज़्यादा मार लग जाती है कभी कभी। और वो उस तरह से लियाम प्लंकेट जैसे विकेट निकालते थे, वुड उस एवरेज के साथ विकेट नहीं निकाल सकते, वो उस शॉट की उस रोल के साथ वो प्लंकेट जैसा रोल में ना मैनेज नहीं कर सकते जो मार्क वुड है। रीसेंट सीरीज़ अगर आप लोगों ने फॉलो की है इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, तो उसमें जो मिडल ओवर आते थे उनको वो बहुत गैम्बल करके जो है ना करवाते थे। यही वजह है कि इंग्लैंड को भी पता है कि ये उनकी वीकनेस वर्ल्ड कप में एक बहुत बड़ी मैस क्रिएट कर सकती है। जोफा आर्चर भी जो उनसे नहीं है, तो उनको अभी तक ऐसा बॉलर नहीं मिल रहा जो उनके मिडल ओवर या जो डेथ बॉलिंग है, जिसकी वजह से इंग्लैंड टीम
वाइट बॉल को जो सा डोमिनेट कर रही है। तो अभी फ़िलहाल उनको थोड़ा इस वीकनेस से जो सा ना लड़ना पड़ रहा है और ये उनके लिए प्रॉब्लम बनेगा। यही है कि अभी इंग्लैंड टीम टेस्ट करेगी अपने सब बॉलर्स और फिर प्री प्लान्ड मतलब कि उम्मीद यही है कि कोई ऐसी वेल प्लान्ड इंजरी क्रिएट की जाएगी और फिर जोफ्रा आर्चर को जो सा ना लाया जाएगा। अगर टूर्नामेंट में जोफ्रा आर्चर आ गए तो फिर तो इंग्लैंड की जो डेथ बॉलिंग का मसला है, जो डेथ बॉलिंग के ओवर्स हैं, फिर तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए इंग्लैंड के पास अच्छा डेथ बॉलर नहीं है जो डेथ ओवर्स को इंग्लैंड के लिए अच्छी तरीके से मैनेज कर ले। तो इंग्लैंड को आखिरी 15 ओवर्स का मसला इशू है और ये बहुत बड़ा मसला है। सैम करन T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के लिए मतलब कि बहुत अच्छा खेले। उन्होंने पाकिस्तान को जो फाइनल में उन्होंने पाकिस्तानी बैटिंग को तबाह बर्बाद कर दिया था। लेकिन वो IPL में जो सा ना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। उनकी जो IPL की परफॉर्मेंस है इंडिया में वो कोई ज़्यादा अच्छे नंबर, उनके ज़्यादा अच्छे स्टैट्स नहीं हैं। यही है कि डेथ ओवर्स में अगर वो कोई इंजरी प्लान करके जोफ्रा आर्चर को ले आए तो फिर उनका डेथ ओवर्स का मसला बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। बाकी यही है कि इंग्लैंड की जो वीकनेस करंट टीम में एक ही ये वीकनेस है कि वो डेथ ओवर्स में जो है काफ़ी रन्स लीक करते हैं और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया उनको प्रॉपर आउट प्ले करता है और उनसे ज़्यादा ब्रिलियंट क्रिकेट डेथ ओवर्स में उनके जो बॉलर्स हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग करते हैं और ये दोनों टीम अपने प्लेयर्स को रेस्ट भी देती हैं और बहुत सारी नई चीज़ें ट्राई करती हैं। ये बेस्ट चीज़ है। इंग्लैंड ने जेसन रॉय को ड्रॉप किया और हैरी ब्रूक को लाए हैं। वो इतने ज़्यादा 100% श्योर भी नहीं है कि उन्हें किस टाइम पे कौन सा बॉलर या किस टाइम पे कौन सा बैट्समैन चाहिए। इंडियन सरफेसिस पे उन्हें यह एडवांटेज भी है कि शायद आदिल रशीद जो उनसे ज़्यादा विकेट्स ले सकता है या उनका न्यू बॉल करने वाला बॉलर, तो ये एडवांटेज उनको ज़रूर हासिल है। यह सब उनकी जो कमियां हैं, जो थोड़ी बहुत उनकी वीकनेसेस हैं, इस पे पर्दा डाल सकता है। लेकिन हम अगर कंपेयर करें 2019 की वर्ल्ड कप टीम की और इनकी जो स्ट्रेटजीज़ थी और इनकी जो टैक्टिक्स थी, तो जो इंग्लैंड के टीम के सब प्लेयर्स को 2019 में पता था कि उनका क्या रोल है। ये सब एक मशीन बनकर बनकर ना क्रिकेट खेल रहे थे तब। लेकिन अगर इस वर्ल्ड कप पे देखा जाए तो ये एक प्रीवियस साइकिल को इन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया। एक नई चीज़ लेकर इंग्लैंड आ रहा है और कोशिश कर रहा है कि अपने पुराने प्लेयर्स को, टीम को टुगेदर कर ले, इकट्ठा कर ले, यूनिटी आ जाए। लेकिन थोड़ा उस जो पुरानी वाली 2019 की जो टीम थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और बहुत ज़्यादा उनका गेम प्लान बहुत ज़बरदस्त था। लेकिन कमियां होती हैं, लेकिन ऑन पेपर इंग्लैंड टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनके पास स्पिनर्स, ये खाली अपने स्पिनर से ही 30-40 ओवर करवा सकते हैं। अगर बहुत थकी हुई विकेट इनको मिल गई इंडिया में तो इनके पास लिविंगस्टोन, आदिल रशीद, मोइन अली, मतलब कि 30-40 ओवर तो ये लोग स्पिनर ही इनके करवा लेंगे। तो ऑन पेपर इंग्लैंड टीम बहुत फेवरेट और स्ट्रॉन्ग है। बेस्ट ऑफ लक फॉर इंग्लैंड टीम एंड द फैंस। होप के हमें अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे। प्लीज़